जस्ट डेरा पर एलूँ तो अपने सबके बीच में अपना बात रख। साथियों, आप लोगों को याद होगा कि एक प्रज्ञा हमने कई फेसबुक पर लाइव भी किए, कई अखबारों में भी दिए, कई जगह बैठकें भी की। प्रज्ञा आनंद के बारे में मैं पीछे बताऊंगा, और मेरे लिखने, मेरे द्वारा कई बार इस विषय को फेसबुक पर डालने, और मैंने हर बार यही कहा कि प्रज्ञा आनंद खुद आत्महत्या नहीं की है, उसे जलाकर मार देने का प्रयास किया है। ठीक हूँ, जो परिस्थिति, जो मौका का जो विचरण करेंगे तो स्पष्ट होता है कि प्रज्ञा आनंद को जलाया गया है। नतीजा हुआ, और जो आशंका हमने व्यक्त किया उस आशंका का को तेज तरार बिहार के आईपीएस अधिकारी, एएसपी विधि व्यवस्था कोतवाली, संभवतः उनका नाम स्वर्ण प्रभात है, उन्होंने मेरे आशंका को सही ठहराया। और मैंने देखा उनके जांच प्रतिवेदन को, उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि घर के अगल बगल 10-15 मीटर की ही दूरी पर मकान बने हुए हैं, लेकिन रात में जलने और चिल्लाने की आवाज़, जलने पर चिल्लाने की आवाज़ किसी ने नहीं सुना है, तो ये संदेहास्पद प्रतीत होता है। मैं भी यही कह रहा था कि कोई भी व्यक्ति, 2-3 चीज़ों का मैं अभी पहले अपनी बात असली मुद्दे पर आने से पहले मैं 2-3 बात आपको बता देना चाहूँगा कि जो वह घटनाक्रम के बाद की जो जानकारी है। देखिए, 3:30 बजे रात की घटना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यह उसी का जो ससुर है प्रज्ञा आनंद का, KM लाल, रिटायर्ड डीएसपी, उसी ने थाना पर आकर, राजीव नगर थाना पर आकर कहा कि 10 बजे उसने लिखाया है कि रात में 3:30 की घटना है। 3:30 की घटना है। अब देख लीजिए, जब 3:30 बजे की घटना है, उसके बाद उसको लेकर वो किसी अस्पताल में भी नहीं गए, क्योंकि वो डीएसपी रहे हैं तो डॉक्टर भी हैं, वो तो आदमी को देख के ही पहचान लेते हैं कि कौन जिंदा है और कौन मरा हुआ है। तो चूँकि उसको कहीं ले ही नहीं गया है किसी हॉस्पिटल ले जाने का, तो झूठ उसने कह दिया कि रास्ते में वो मर गई लेके चले। लग रहा है कि वो डॉक्टर के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो जो थे सो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने रास्ते में ही इसको देख लिया और वो इसको लेके चले आए घर पर 10 बजे तक पुलिस को भी सूचना नहीं थी। आखिर मंशा क्या थी? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मैंने भी जानकारी लिया तो ये रिटायर्ड डीएसपी का सीधा संबंध राजीव नगर थाना से है। राजीव नगर थाना में उसका उठना बैठना है। जब कभी वो घर छोड़ के जाता है तो उसको वो थाना के ही सिपाही वगैरह आके उसके घर में ड्यूटी देते हैं, जिसका कि राजीव नगर थाना वालों ने बहुत अच्छे ढंग से उसका फर्ज अदा किया। देखिए, जब इस घटना के बाद जब उसकी माँ वगैरह बम्बई में थी, उस दिन नहीं आके दूसरे दिन आई। आने के बाद राजीव नगर थाना में गई। यहाँ पर इसने फर्द बयान, उसकी माँ ने कुछ दिया, थाना के अधिकारियों ने कुछ लिखा और उस पर सिग्नेचर कर दिया। ये लोग सब रात में मांगते रहे, कागज़ फोटो स्टेट नहीं मिला, कल आया। लेकिन
जो इन्होंने कहा उस चीज़ को लिखा नहीं, जो नहीं कहा, जो डीएसपी साहब के, रिटायर्ड डीएसपी साहब के इशारे पर जो बात थी वो बात वहाँ सामने आई, उसी पर चला गया। खैर एएसपी कोतवाली विधि व्यवस्था ने उसको जांच प्रतिवेदन में इस चीज़ को उल्लेख किया और इनके बयान को वहाँ से पूर्ण रूप से लिया। ये है, इन लोगों ने भी, प्रज्ञा के परिजनों ने भी कोर्ट के अंदर इसके खिलाफ आवेदन दिए हैं। अब वो तो कोर्ट का मामला है, क्या होगा नहीं होगा। आपको लग रहा होगा कि मैं अचानक इस विषय पर शांत था, क्योंकि हमने इसे महिला संगठन जब इसको उठा के चल रही थी, लोग उसके बेल का इंतज़ार कर रहे थे कि यस नो कुछ हो जाए तो उसके बाद आगे की रणनीति बनावे, इसलिए मैं चुप था। मुझे तो आश्चर्य होता है यहाँ के महिला संगठनों पर भी कि छोटी छोटी सी बातों पर तिल को तार बना देने वाली महिला संगठन इस मुद्दे पर चुप रही। खैर, इस पर मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँ। मेरा आ जाने का मकसद ये था कि 2 दिन पूर्व जब मैं अपने व्यस्त से देखा, मेरे ऑफिस में एक पीला रंग का लिफाफा था। अब पीला रंग का लिफाफा जब खोला तो उसमें एक नोटिस था। अब किसी महिला का नाम था, उस महिला का नाम मैं इसलिए नहीं बोलना चाहता हूँ कि उस महिला को मैं न जानता हूँ ना पहचानता हूँ, बहुत अच्छे होंगी, किन्हीं की भी माँ होंगी, माँ का अपमान नहीं करना चाहिए, मैं इसलिए उनका नाम नहीं लिया। उन्होंने एक वकील के माध्यम से मुझ पर नोटिस भिजवाई कि मैंने उसके बेटी और दामाद के खिलाफ सोशल मीडिया में बहुत अनर्गल बात किया। कौन वो हरि सिंह महाराज क्या कह रहे हैं, बड़का छोटका जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसको मैं जानता भी नहीं हो, इस सज्जन के हैं कि दहेज नहीं लेंगे, फलना नहीं लेते हैं, चिल्ला नहीं लेते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो ये सब था उनका। अगर मैं माफ़ी नहीं मांगा, मैं अगर ये 2 दिनों के भीतर जवाब नहीं दिया तो मेरे ऊपर केस करेंगी उनके पत्नी, उनकी बेटी रोमा लाल, उनके दामाद हस्बैंड ये लाल। तो जो लोग सुन रहे होंगे, जो चूँकि मेरे ऑफिस का एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर तो किसी न किसी ने फिर फेसबुक से निकाल के उसे दिया होगा। मैं तो डर गया, मुझे लगा कि अब मैं कहाँ जाऊँगा। ये भाई डीएसपी है, ये अपने पुतहू को भी मार दिया, उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ी, मुझको तो अब छुपना होगा, भागना होगा कहीं ना कहीं। मैं बड़ा चिंतित हो गया, मुझे इतना डर लगने लगा, इतना डर लगने लगा कि मैं 1 डेग चलता था, 4 डेग गिरता था। तो सुन लीजिए, रिटायर्ड डीएसपी केएम लाल, मैं खुली चैलेंज देता हूं, मैं खुली चैलेंज देता हूं, मैं किसी औरत के सहारे नहीं काम करता हूं। और डीएसपी केएम लाल, जो तुमने अपने सास के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने का काम किया है, तो अगर तुम में हिम्मत है तो मैं तुम्हारे नोटिस का कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। तुम्हारे नोटिस को फाड़ कर मैंने फेंक दिया, फाड़ कर उसको हमने फेंक दिया। तुमको अगर ताकत है, तुम में अगर हिम्मत है, तो तुम मेरे ऊपर मुकदमा करो। ये मेरा चुनौती तुम स्वीकार कर लो। अपने सास के कंधे पर से बंदूक चलाना बंद करो। आओ, तुम्हारे ऐसे कितने डीएसपी को मैंने मूड़ी पकड़कर सड़क पर रगड़ने का काम किया।
जानकारी लेना हो मेरे बारे में तो पुलिस मुख्यालय के सीनियर जो अधिकारी हों उनसे मेरे बारे में जानकारी ले लो डीएसपी। तुम जैसा कमज़ोर डीएसपी को तो हम लोग बात भी नहीं करते हैं। और कितने डीएसपी तुम्हारे जैसे आए और चले गए। खुला चेतावनी है कि तुमको जिस हद तक तुम और तुम्हारी पत्नी रोमा लाल मैंने सोशल मीडिया में दिया, सही दिया और अब देते ही रहूँगा। मैं पुरजोर कहूँगा कि तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा बेटा ने उस अबोध बच्ची प्रज्ञा आनंद को जलाकर मार देने का काम किया है। मैं नहीं डरता हूँ और हमको ये सब धमकी उमकी नोटिस वोटिस भेजने का काम मत करो। जहाँ बुलाना होगा आवाज़ दे देना। फ़ोन नंबर मेरा आई है ना, लिखे हो। रात 12 बजे हो, दिन 12 बजे हो, बरसात हो, पानी हो, अंधेरा हो, जहाँ तुमको फरियाना होगा डीएसपी फरिया लेना। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे राजीव नगर में, तुम्हारे पटना में या तुम्हारे जिस जगह पर। डरता वो है जो गलत करता है। तुम्हारी हिस्ट्री ही गलत रही है। अभी से लेके दूसरे जगह की कहानी तुम्हारे अगले फेसबुक पर चलेगा। तुमने परिवार के साथ क्या किया अगले बार सोशल मीडिया में चलेगा। तुम कितना मुकदमा करोगे यार। और हमको जेल उल से कोई डर भर नहीं रहता है। डीएसपी, रिटायर्ड डीएसपी केएम लाल, जो अपनी पत्नी नहीं, पत्नी की मां सास के कंधे पर बंदूक छोड़ने के लिए चले हो, तो सुन लो, मुझको जेल जाने से डर नहीं है। मैंने कितने डीएसपी को उठा के पीटा हूँ, ये मेरा इतिहास देख लेना, जाके देख लेना। 3-4 जिलों में कितने एडीएम और डीएसपी हमारे पिटाई हुए हमारे हाथ से, और मैं उसके लिए जेल में काटा पूरे 1.25 साल, पूरे 1.5 साल। तो इसलिए जेल उल की और ये सब धमकी नोटिस फोटिस ये सब तो हिजरा देता है, हिजरा। जिसको अपने पर कोई नहीं रहता है, जिसका दिमाग साजिश होता है, साजिश से चलता है। और डीएसपी तुम और तुम्हारी पत्नी रोमा लाल ने साजिश के तहत ये हत्या की है। इसको तुमको स्वीकार करना होगा। आज करो, कल करो, 2 बरस के बाद करो, 1.5 बरस के बाद करो, लेकिन तुमको करना ही होगा। सबसे बड़ा न्यायालय ऊपर वाले का न्यायालय है, भगवान का न्यायालय है। सबसे बड़ा तुमको पड़ेगा उस बच्ची की माँ का, जिसकी बेटी को तुमने जलाकर मार देने का काम किया। तुम और तुम्हारी पत्नी रोमा लाल और तुम डीएसपी केएम लाल, याद रखो अपने बेटा के साजिश के तरह। साथियों, आप जरा इनके साजिश को देख लीजिए। जब मुझे इनका नोटिस वहाँ मिला, इनके वकील का क्या नाम है, मैं तो कागज ही फाड़ के फेंक दिया। तब नाम भी हमको उसको याद नहीं है। और उसमें ज़्यादा इन्होंने जोर दिया कि सोशल मीडिया पर ये अपने सास के तरफ से दिए कि हमारे बेटी और दामाद को आपने प्रेरित किया। चुल्लू भर पानी में डूब के मरो डीएसपी। तुमने ऐसे पढ़ी लिखी लड़की को एक साजिश के तहत तुमने हत्या की। तुम्हारी पत्नी है। साथियों, इसने क्या किया, इसने अपने बेटे के द्वारा, जिस समय इसका बेटा वहाँ रह रहा था, अप्रैल माह में कि मार्च माह में, किस माह में, हर आदमी मोबाइल पर जो है एक मेल बनाता है। हम लोग भी मेल बनाए हैं। हम लोगों के मेल से कोई दूसरा आदमी है तो वाइफ हस्बैंड है, उसके मेल में दूसरा मेल भी हो सकता है। और उसके मेल से क्या चार्ज किया, क्या यूट्यूब पर देखा कि उसमें दिखा रहा है कि आत्महत्या हो, अब आत्महत्या नहीं लगे, तो ये चीज़ हो तो वो चीज़ नहीं लगे।
ऐसा हो तो ऐसा नहीं लगे कौन सा जहर कहाँ मिलता है, कौन सा क्या मिलता है नहीं मिलता है, ये सब उसमें दिखाया और उसको बेल के लिए लगाया। हो सकता है कि इस ग्राउंड पर तुम्हें न्यायालय की अदालत से बेल मिल जाए। हत्यारिन रोमा लाल, हत्यारा केएम लाल। लेकिन याद रखना भगवान के हाथ मजबूत होते हैं। पूरे पटना शहर में घूम लीजिए, किसी के घर में 10 लीटर मट्टी तेल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इनके घर में 10 लीटर मट्टी तेल रखे थे। मट्टी तेल से घर को साफ करते होंगे, नहाते होंगे। और इनका कहना है कि से जब मैंने जानकारी लिया इनके परिजनों से, तो इनका कहना था कि ये झारखंड में जब थे तभी वो मट्टी तेल लाए थे। इतना दिन में मट्टी तेल उड़ेगा नहीं। किसको गधा बना रहे हैं, बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं। इस स्थिति में हमारा एकदम साजिश के साजिश जिस तरह से खेला, डिप्रेशन में था। डिप्रेशन 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 में मौत होगी तो गला में फंदा लगाएगा। डिप्रेशन में मौत होगी तो मंजिल पर से नीचे कूदेगा। डिप्रेशन में मौत होगी तो पानी के टब में डूबेगा। तुम अपने खुद रहे हो डीएसपी, लेकिन तुम्हारा तो दिमाग क्राइम बक्का चला। तुमने यूट्यूब पर तो कौन ट्यूब पर तुमने ये निकाला कि उसकी हत्या हो, हत्या जैसा न लगे, आत्महत्या हो, आत्महत्या जिसको मरना रहेगा, ये सब निकालता है क्या? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? चंद क्षणों के लिए तुम न्यायालय के आंखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन आंख तुम मोड़ नहीं सकते हो, आंख नहीं बंद कर सकते हो। आंख न्यायालय का खुला हुआ है। या तुमको मैं बताता हूँ, तुमने बहुत अच्छे घर में तुमने न्योता दिया है। आज तक किसी से मैंने डरा नहीं। जाके आप अपना जो है आप अपना बचाव कीजिए, लेकिन ये जो साजिश कर रहे हैं आप, इतना दिन का देखिए। अब एक चीज़ और देख लीजिए, प्रज्ञा आनंद का मोबाइल जो है वह थाना में बंद है। और आपको बड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि इसी अगस्त माह में उसके मोबाइल का क्या तो व्हाट्सएप का जो रहता है, क्या तो वो सिक्योरिटी या क्या वो चेंज हुआ, वो दूसरे के मोबाइल में मैसेज में गया। से हम लोगों को इस विषय पर रखना चाहिए और सभी लोगों को ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरना चाहिए। शुक्र मनाओ चुनाव का मौका है। चुनाव का न मौका रहता तो ये नोटिस इतना महंगा पड़ता कि जिसका कि जवाब नहीं होता। ना मैं नोटिस से डरता हूँ, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना मैं किसी के आगे झुकता हूँ। सच है, सच हुआ। पहले तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो ये समझता था कि कहीं के इधर उधर के ये व्यक्ति है, लेकिन जब मालूम हुआ, एक तो अपने समाज की, दूसरी अपने जिला की, तीसरे मानवता के नाते इसका मैं छोड़ दिया था। मैं पिछले लग रहा है कि 2-3 महीनों से मैं इससे दूरी बना रखा था। एक महिला संगठन नारी समर्थ महिला करके वो माया श्रीवास्तव जी है, वो इस मामले को उठा रही थी। मैं देख रहा था, अच्छी बातचीत थी। कोर्ट के अंदर भी गया, कोर्ट में कई तरह के आदान प्रदान देकर हो सकता है कि आप बेल को प्राप्त कर लो, आप जमानत पर छूट जाओ, लेकिन ये केस पीछा नहीं छूटेगा। आज प्रज्ञा आनंद जिसको कि जला के मारने का जो प्रयास किया, आगे कोर्ट में खुलेगा। 2-3 लोग हैं जो इसमें बचाने का काम करेंगे, लेकिन
सब कुछ खुलता है, शातिर दिमाग जितना भी हो सब कुछ खुलता है और सच्चाई सामने आती ही है। ऐसा बात नहीं है कि सच्चाई नहीं आएगा। और हम जैसे लोग सच्चाई के रास्ते में किसी को न्याय दिलाने के लिए अपने जीवन को भी समर्पित कर देने वाले लोग हैं। और ये नोटिस, ये धमकी, ये इस तरह का बातचीत, इन लोगों वो लोगों, ये सबसे हम लोग कहीं से भी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग इसको चलेंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास है प्रज्ञा आनंद के साथ राज्य की पूरी शक्ति है, जनता की ताकत है, तुम्हारे साथ दलालों की ताकत है, तुम्हारे साथ साजिशकर्ता की ताकत है। साजिशकर्ता की ताकत कुछ पल के लिए मजबूत जरूर होती है कि अमलाल रोमालाल, परंतु जब वह कटती है तो उसको कहीं से पानी भी नसीब नहीं होती है। और जिस तरह से प्रज्ञा आनंद का मोबाइल थाना में बंद, उसके बावजूद उसके द्वारा निकाला, या तो आप पहले ही करके इसको निकाल के रखे होंगे, उसके नाम पर दूसरा मेल भी किए होंगे। हम लोगों के भी मोबाइल में 3-4 मोबाइल में मेरे नाम से मेल है, तो उससे कोई काम होगा तो मेरा ही नाम आएगा। और ये जो इसका जो दे रहे हैं कि यह है वह है ऐसे है, तो ये गलत है। आपने जिस बड़का गांव का नाम लिया, जो 32 गामा की आपने 64 गामा किया, आज उसको भी आपने कलंकित कर दिया। आपने गाड़ी तब खरीदा जब इसके तरफ से पैसा निकाल के आपको दिया गया। आप के.एम. लाल, आप उसके गांव पर जाकर, भच्ची में जाकर आपने पैसा लिया। हमने भी पूरी जानकारी उठाई है। आज तो मैं आपके केवल इस प्रकरण में जो आपके द्वारा किया हुआ कुकृत है, मैं उसको बता रहा हूँ। आज जिस गांव की, जिस आप राजा हरि सिंह या क्या चीज़ करके आप बात कर रहे हैं, आज उसी सब के लोगों को ये जानकारी होगा कि जो आपने गाड़ी खरीदा, जब 2 बार उसके परिवार के साथ पैसा दिया गया और आपने आकर उसके गांव में पैसा लिया गाड़ी खरीदने के लिए, उसके बाद आपने गाड़ी खरीदा। तो खैर आगे उसका पता चलेगा। ये कोर्ट का मामला है, ये आपका मामला है, उसको मामला है। आप लड़िए, आप झगड़िए, आप कीजिए। आपकी तो मंशा ही रही है एक साजिश के तहत। किस तरह से कहें, जनवरी माह में 26 जनवरी को आप देवघर गए थे, घर में वो अकेली थी, आप ही के साथ उसके साथ थी। फिर आप उधर से लौटे और फिर आप चले गए 29 जनवरी को एक अथी में। ये भी हमने पता लगाया। अगर उस लड़की को मरना होता, सुसाइड करना होता, तो ये दिन बहुत अच्छे थे। लेकिन आप तो साजिश के तहत थे कि यूट्यूब पर सर्च करो कि मैं भाई का हत्यारा हूँ, ये ले भाई का हत्यारा है। ये भी तो ज़रा सा सोचिए कि भाई का हत्यारा वो कैसे हो सकता है जो आप कर रहे हैं। अपनी गलती से, अपनी ही गलती में लोग फंसते हैं। मैं कहा कि आप इन सब ये पर अपने बुढ़ापा को आपको देख के, आपको अब हार्ट का पेशेंट हो गए होंगे, आपको शुगर बढ़ गया होगा, आपको बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता होगा, हो सकता है कि लीवर में भी आपको खराबी आ गई होगी, बहुत सारे रोग आप बना लिए होंगे डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और अब उसके बल पर आप बेल ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको बेल मिल भी जाए, लेकिन सज़ा जब खुलती है, जब कोर्ट के अंदर जब केस चलती है, तब वो सामने आता है और उस समय कोई नहीं बताएगा। इसलिए कि ईश्वर का न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। उस न्यायालय से आज तक कोई नहीं बचा। जब लालू यादव बचवे नहीं किया तो आप कहाँ से बच पाइएगा? नहीं बचिएगा। आप और आपकी पत्नी को ईश्वर जरूर सजा देगा।
आप और आपकी पत्नी, आप मिस्टर के.एम. लाल रिटायर्ड डीएसपी और आपकी पत्नी पता नहीं आज अपने माँ के नाम को भी वो बदनाम कर रही होंगी। जिस उसकी बूढ़ी माँ ने, जिसने भी नोटिस करवाया, जिसके नाम से आज उसको भी आपने बदनाम कर दिया। रूमा लाल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। एक ऐसी सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी आपने अपने बहू को जला कर मार दिया। और याद रखिए कि जला कर कोई मरता है तो बेहोश नहीं होता है। जब भी कोई आदमी जलेगा तो वो पूरे इलाके में दौड़ेगा, अगल बगल के लोगों का हुजूम खड़ा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कहीं से नहीं हुआ और आपको लग रहा है कि आपको बहुत बड़ा तिस्मार खां है। आपके डर से पूरा दुनिया चलती है। एक राजीव नगर थाना में रहते, चमचागिरी करते करते आप वहाँ से तो बच सकते हैं, लेकिन राजीव नगर थाना के ऊपर भी कोई थाना होता है। वह थाना होता है जनता का थाना, वो थाना होता है ईश्वर के थाना। और आपको तो जनता की थाना और ईश्वर की थाना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको तो प्रज्ञा आनंद के माँ, बूढ़े पिताजी के आह ले डूबेगी। नोट कर लीजिए, आज नोट कर लीजिए। ईश्वर न करे, भगवान न करे, आपने किसी के संतान को मारने का काम किया है। कोई आपके संतान को आह नहीं पड़े। मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा आह पड़े, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होगा ये मंजूर होगा। क्या डीएसपी साहब छपरा में इंस्पेक्टर के समय का हाल चाल भुला गए क्या? आप भुला सकते हैं, लेकिन लोग नहीं भुलाते हैं। आपके सामने आ रहा है तो आपका तो पुराना इतिहास रहा कि जिस थाली में खाए हैं उसी थाली में छेद किए हैं। ये तो क्या जया बच्चन बोली, ये तो आप प्रचलितार्थ होता है। आपने छपरा में क्या किया, अन्य जगहों पर क्या किया, ये कभी सोचिएगा और सुन लीजिए। ये जितना यूट्यूब फ्यूट्यूब डिजिटल फिजिटल ये सब जो आप दिए हैं ना, वो सब उसके आह के सामने एक दिन समाप्त हो जाएगा। और ये जब चोरी पकड़ाएगी तो जो ये आपका बुढ़ापा का जो ज़िंदगी है, जहाँ सुख चैन से पोते पोतियों के साथ खेलने का आपका उम्र था, वहाँ आपने कत्ल करने का समय बिताया। पूरे साजिश से 3 महीना से साजिश से करने के बिताया। कोर्ट में इसका भी जवाब देना होगा कि आपका बेटा कैसे आ गया तुरंत, किसके आदेश से आ गया लॉकडाउन में, किसके आदेश से लॉकडाउन में गया। और वो जो आदेश निकला होगा, वो आदेश की कॉपी एक सुरक्षित होगी प्रशासन के पास। तो ये सब का नाटक बहुत दिन नहीं चलने वाला है। प्रज्ञा आनंद चली गई, जिनकी भी बेटी है उनको तो दुख हुआ ही होगा, और उसको जानने वाले को सभी का दुख होगा। ऐसी बात नहीं है। जो नहीं भी जान रहा है, जो अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिस्टर के.एम. लाल, जिसे पता चला कि प्रज्ञा आनंद को आपने और अपनी पत्नी रूमा लाल के सहयोग से जिस तरह के आपने जला कर मारा, ये वो भी आज बहुत ज़्यादा इसमें है। और ये सब जो कागज पत्तर, ऐसे भी कहावत है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या, चोर के आगे केवाला क्या। तो इस कागज पत्तर से आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं। आप लड़िए, केस लड़िए। अब उसका केस, उसका मुकदमा हम लोग भी लड़ेंगे। हम लोग तो बाहर था 1.5 महीना से 2 महीना से। मैं देखना चाहता था कि कोर्ट क्या करता है। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए
जितने भी आपके पास हैं, पैसा वाले हैं, आलीशान मकान पूरे जगह से लूट के आपने बनाया, कई गाड़ियाँ कर दी, लेकिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, साथ कुछ नहीं जाएगा। याद रखिए कि आपने जो भी लिया है वो साथ नहीं जाने वाला है, ऊपर सब यहीं पर रह जाएगा, कोई भोगने वाला नहीं होगा। ये मेरा श्राप है। ये दोनों ठान से भाग लेंगे प्लस तो कौन बीच में आता तो कौन की बाजी के लिए गजब सटाई में आवाज जाए तो सत्यानाश कर चुप रही ना जो उसके मैं कभी मिला नहीं पर के आनंद से, मैं कभी उसके चेहरा को नहीं देखा, उसके तस्वीरों को देखा, आंख में आंसू आ जाते हैं उसके चेहरे को देखकर। उसकी बूढ़ी माँ को देखा आंख में, उसके पिताजी से मैं आज तक नहीं मिला। ये सब आह कहाँ जाएगा, इसी दुनिया में जाएगा। ईश्वर किसी को नहीं माफ करता है। ईश्वर जरूर इतना करता है कि इस केस में अगर कुछ नहीं होता है तो दूसरे झूठे केस में फंसा देता है। लेकिन ईश्वर बदला लेता है। लोग पहले कहते थे कि अगले जन्म इसका मिलेगा। बड़े बड़े पोस्टर में बच्चों में देखा करता था कि जो ये काम किया तो उसको ये बना दिया, नरक में ये बना दिया, ओरा बना दिया, ऐसे बना दिया। तो भीतर से एक डर लगता था बचपन से ही। जब मैं बड़ा हुआ मैं समझा, अब मैंने बहुत नज़दीक से देखा, इतनी नज़दीक से देखा इस ज़िंदगी को, आज सब कुछ करके देखा, विदेश से लेके देश के कोने कोने तक, साइकिल से लेके हवाई जहाज तक, और हेलीकॉप्टर से लेके रिक्शा तक, सबका अनुभव मैंने लिया। इंडिया के फेस एक नंबर अमीर के साथ भी खाना खाने का मौका मिला और एक रिक्शा चलाने वाले के साथ भी बैठकर खाना खाने का मौका मिला। कॉलेज से लेके यूनिवर्सिटी तक में भी जाने के लिए। लेकिन ये सही है, एक से एक पुलिस पदाधिकारी हमें मिले, एक से एक इंस्पेक्टर, दरोगा, डीएसपी, तो कई मित्र भी मेरे कई जगहों पर हैं। लेकिन ऐसा कमीना डीएसपी रिटायर्ड केएम लाल को हमने नहीं देखा, जिसने अपने बूढ़ी सांस के कंधे पर रखकर गोली चलाने का काम किया है। दोस्तों, सच का साथ देना आवश्यक होता है। सच के साथ देने वालों को बहुत परेशानी भी होती है, बहुत कठिनाई भी होती है, बहुत तरह के दिक्कतें आती है, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप सारे। और झूठ वाले जो रहते हैं शान से घूमते रहते हैं, होटलों में जाते हैं, ये करते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में
खाना खाते हैं, और सच के राह चलने वाले को फुटपाथ पर भी खाना कभी कभी नसीब नहीं होता है। जिंदगी के हर एक पन्ने को, हर एक लम्हे को कैद करने की आवश्यकता है। आपको सोचने की आवश्यकता है, आपको समझने की आवश्यकता है। हैं दो चार बंदे, मैं जानता हूं, दो चार बंदे हैं जिन्होंने मुझे पैसा का भी ऑफर दिया था, जिसे कि मैंने ठुकरा दिया था। मैं उस समय ही कार्रवाई करता, लेकिन उस समय मुझे नहीं मालूम था कि ये अपने समाज की है। मैंने कहा कि हटाओ भाई। अब देख लीजिए, मैं बहुत अपने बातों पर अंकुश रखा बोलने में, लेकिन कहीं कुछ न कुछ हो सकता है कि मेरे मुंह से अपशब्द निकल भी गए हों, या ऐसी भाषा का भी प्रयोग मैंने कर लिया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए। मैं इसको मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि कुछ गलतियाँ अभी हमसे भी हुई है। कोई दूसरा अगर गलत है तो हमें गलत नहीं होनी चाहिए, ये बात सही है। लेकिन मैं चाहता तो पूरे टीम के साथ उसके घर पर भी जा सकता था, और वहाँ अगर उसकी सास रहती तो मैं पूछता, लेकिन मैं अपने को में रखा। मामला अभी कुछ क्षणों के लिए कोर्ट में, जमानत हो सकता है, जमानत नहीं भी हो सकता है, दोनों पक्ष हैं। जमानत होने के बाद जुडिशरी का मैटर होगा, जमानत नहीं होने के बाद पुलिस का मैटर होगा। और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर जमानत नहीं हुई, जमानत टूट गई, तो ये बंदा दोनों को 1 सप्ताह के भीतर अपने सूत्रों से पता लगाकर जेल के अंदर चाहेदारी में बंद करूंगा। मैं सीधा सीधा बात करने वाले को, चाहे वो मेरा दुश्मन हो, हम हमेशा उसका स्वागत करते हैं, और स्वागत करना भी चाहिए जो खरी खोटी बात करता हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों नहीं। लेकिन एक बूढ़ी, अब उसकी पत्नी की उम्र भी लगभग मुझे हिसाब से 60 बरस होगी, 58 बरस होगी, 57 बरस होगी, 55 बरस होगी, इससे कम के तो नहीं होगी। उसकी माँ 80 बरस, जो हम लोगों के माँ से भी ज़्यादा की उम्र की हो गई, दादी की उम्र की हो गई 70-80 बरस, और उनके नाम से मुझे नोटिस भिजवाता है। ऐसा कायर तो इस पृथ्वी पर कोई होगा? हम लोग नोटिस वोटिस नहीं भिजवाते हैं, सीधा गिरेबान पकड़कर एक पटक्का मारते हैं। मुकदमा करना रहेगा पहले कर देंगे। तुमको कहा क्या मुकदमा करेंगे, कि जा रहे हैं कि तुम पर मुकदमा कर लो। KM लाल, रोमा लाल, मानवता के नाम पर कलंक, आदिमता के नाम पर कलंक। तुम दोनों सुन लो, जो अपनी माँ और सास के नाम पर जो नोटिस भिजवाया, उसको फाड़ के जला के राख कर दिया है। और नोटिस में तुमने लिखा है कि 2 दिनों के भीतर जवाब नहीं देने पर मेरे वकील के पास ये कॉपी का पड़ी है।
उसको मोड़ लो, माला बना लो, गला में लटका लो, जंतर पहन के गला में लटका लो, कुछ कल्याण हो जाए। न तो ताकत है, मर्द वाली बात है, सही में कुछ शक्ति है। अगर डरपोक नहीं हो, दो तरह के आदमी को तो मैंने देखा है जिंदगी में, तीसरा तरह के आदमी अगर हो तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर 2 नंबर के आदमी हो तो हम नहीं कह सकते हैं। 1 नंबर के तो आदमी तुम हो नहीं और न कभी होगे। तुम्हारे पैदाइशी पर फर्क होगा कि तुम 2 नंबर 1 नंबर के आदमी होगे। आई सब 8 गामा 50 गामा 25 गामा की बात हमसे मत किया करो। तुमने उन लोगों को भी कलंकित कर दिया जिनका कि नाम मिथिलांचल में स्वर्ण अक्षरों से होता है। अगले बार आऊँगा अगले बार फिर आऊँगा इसी फेसबुक पर, इसी सोशल मीडिया पर, और तुम्हारे खानदान के द्वारा जो कुकृत किया गया है उसको उजागर करूँगा। करो जितना मुकदमा करना होगा, तुम्हारी ताकत जो होगा तुम उतना मुकदमा, पहले ये मुकदमा तो करके दिखाओ यार। हत्यारा डीएसपी रिटायर्ड केएम लाल, हत्यारिन रोमा लाल, जो अपने माँ का नाम बेची है, अगर सही में अगर गाय समाज का खून तुम लोगों के शरीर में है तो हम पर मुकदमा करो। मैं तुम्हें चैलेंज दिया, मैं तुम्हारी चुनौती को स्वीकार किया, इंतजार करूंगा तुम्हारे मुकदमा का। अब बंदर भभकी या खुदकर भभकी और नोटिस फोटिस नहीं तो हमको जिस दिन तुम पर एफआईआर करना होगा मैं एफआईआर करूंगा कि तुमको नोटिस देने के लिए जाऊंगा। डरा रहे हो कि हम डर के मारे पटना से भाग जाएं, डर के मारे कहीं छिप जाएं। मैं खुले आम रहता हूं और नहीं किसी से डरता हूं। किसी से नहीं डरता हूं और न किसी से डरूंगा। तुम्हारे नोटिस को मैं फिर कह रहा हूं, फाड़ दिया पार दिया। ताकत है केएम लाल, ताकत है रूमा लाल, तो जिस अपनी माँ के नाम से तुमने हमें नोटिस भेजा, हम पर मुकदमा करके दिखाओ। पानी नहीं पिला दिया, दर दर भटकने पर नहीं मजबूर कर दिया, तो मेरा नाम मनोज लाल दास मनु नहीं। डरेगा वो जो डरपोक होगा। हम तो जिंदा दिल आदमी हैं, सारे लोगों का आशीष मेरे माथे पर है, किसी से कोई शिकायत नहीं है हमें, और हमसे न किसी को शिकायत है। एक आवाज देता हूँ, सारे दौरे चले आते हैं, भागते नहीं हैं, छिपते नहीं हैं। और हमसे पर्सनली तुम्हारा जो ये तुमने अपनी पुतहू को जिस तरह से जलाया उसका तो अदालत में चलेगा, और हमसे जहाँ भी टकराना हो, जहाँ भी कहना हो, फ़ोन नंबर तो वकील तुम्हारा भेजा था ना, उस पर फ़ोन नंबर करके बुला देना। और याद रखना, मैं फौज को लेकर नहीं चलता हूँ। शेर जब भी चलता है तो अकेले चलता है, और तुम जैसे गीदड़ जो हैं वो फौज को लेके चलते हैं, नोटिस को करते हैं, हिकारते हैं। मैं अकेला ही चला आऊँगा और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ोगे, ये मेरा तुम्हारा चैलेंज है। दोस्तों, हमें माफ़ करेंगे। मैं ऐसे कुत्तों को अच्छी तरह से जानता हूँ। सीने पर बार खाने वाला व्यक्ति हूँ, पीठे नहीं। अगर पीठ पर से उसने बार कर दिया
तो अलग बात है, सामने से जब आएगा तो आपका यह भाई, आपका यह बेटा उस जैसे राक्षस को पटकने में आपके आशीर्वाद से सफल होगा। अब मैं आपको कहता हूँ, वो इतना डरपोक है, वो मेरे ऊपर केस नहीं करेगा। मैं उसे चैलेंज दिया, खुली चुनौती दिया, मैं उसके केस का इंतज़ार करूँगा। मैं अभी भी उसका इंतज़ार करूँ। तो 2 ही दिन कहा, आज लगता है कि 8 दिन हो गए कि 7 दिन हो गए, अभी तक तो मुझे कोई केस का नोटिस मिला ही नहीं। फिर वो राजीव नगर थाना में जिस तरह से अपने पुतहू के FIR को बदलने का काम करवा लिया, जिस तरह से पैसा देकर बचने का काम कर लिया, मेरे ऊपर उसी थाना में मुकदमा कर देना भाई, कर दे उसी थाना में। होश नहीं खराब कर दिया KM लाल तुम्हारा, तो तुम सोचना कि क्या होगा। साथियों, माफ़ करेंगे, मुंह से बहुत कुछ निकल गया, बहुत कुछ बोलने के लिए भीतर में था, बहुत दाबने का भी प्रयास किया। अगर हमारी बात गलत लगी हो तो भाई समझ के, बेटा समझ के माफ़ कर देंगे। लेकिन ऐसे लोगों को, समाज के ऐसे लोगों को जो उनको जानते हैं, उनसे भी मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बैकआउट करें। इसने से भी बहुत जघन्य कांड किया है, किसी जिंदा व्यक्ति को जला के मार दिया है, खुद ये अपने जाल में फंस गया है। यूट्यूब पर का कॉपी निकाल के, ये निकाल के, वो निकाल के, जिसको मरना रहेगा वो यूट्यूब देखने जाएगा, अब यूट्यूब देखने जाएगा। जिसको मट्टी तेल छिड़क के जो आग लगा लेगा तो वो बेहोश हो जाएगी। ये किसी दूसरे को बताएं। ये एकदम नहीं चिल्लाई। 3:30 बजे की घटना, 10 बजे दिन में पुलिस को सूचना, ये क्या है? अब कोई चिल्लाया ही नहीं, कोई जाना ही नहीं, वो चिल्लाई ही नहीं तो अगल बगल के लोग जाने ही नहीं। गाड़ी से आधे रास्ते से वापस ले आया कि मर गया, क्योंकि ये तो डायरेक्टर ऑफ बोर्ड ना है मेडिसिन का। यह हत्यारा DSP, रिटायर्ड DSP KM लाल बोर्ड मेडिकल बोर्ड का चेयरमैन है। उसने कह दिया आधा रास्ता में कि मर गया, वो वापस लेके चला आया, क्योंकि डॉक्टर था। यह जान रहा था कि हॉस्पिटल जाएंगे तो वहाँ मामला दूसरा होगा, उस हॉस्पिटल का थाना दूसरा होगा, वो थाना हमको बचा नहीं पाएगा, इसीलिए आधे रास्ते से चला आया। लेकिन सत्य होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से प्रज्ञा आनंद के इन हत्यारों को जरूर सजा मिलेगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। मैं पुनः बहुत जल्दी ही आऊँगा, क्योंकि चुनाव का मौसम है, बहुत सारे काम भी हैं, कई चैनलों पर भी कई जगह फ़ोन के रहने के भी कारण आज कई बार ऐसा हो गया। मैं 9:15 बजे आने का था, 9 बजे तक एक चैनल पर था, उसके बाद 9 से 9:30 तक दूसरे चैनल पर हो गया। मैं निकल कर उसी जगह से सोचा बात कर लूँ, 1 बार किया, 2 बार किया, लगभग वो कट जाए, इसलिए देरी भी हो गई। आप लोग खाना खा लिए होंगे, मैं अभी तक खाना भी नहीं खाया हूँ। मैं चलता हूँ अब खाना करने के लिए, खाना खाने के लिए। लेकिन आप लोग दुआ करें कि प्रज्ञा आनंद को जिसने भी जला के मारा, चाहे वो आपकी हिमायती क्यों नहीं हो, ऐसे घृणित अपराध करने वाले को सजा दें। अब बाकी उनको सद्बुद्धि दे। नोटिस दिया, मैंने फाड़ के फेंक दिया। उनको मुकदमा करना हो तो मुकदमा करें, मैं उनके मुकदमे का इंतज़ार करूंगा। गलत लगी फिर एक बार माफ़ी चाहता हूँ। कुछ मुंह से
खराब बातें भी निकली होंगी, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अमूनन खराब बात नहीं बोलता हूँ, लेकिन जब गुस्से में आता हूँ तो मुँह से कुछ निकल जाता है। मुझे गुस्सा इस बात का, उसने नोटिस दिया इसका नहीं था, मुझे गुस्सा इस बात का है कि 80 बरस के वो अपनी सास के नाम से मुझे नोटिस भिजवाया, मुझे इसका गुस्सा है। उस बेचारी ने हमको कभी देखी, ना कभी जानती, ना पहचानती, उसको अपने नाम से देता तो अच्छी बात थी। खैर, आप लोग भी अब सोने की तैयारी कीजिए। कुछ गलत निकला हो तो माफ़ करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रज्ञा आनंद को, हत्यारे को जरूर सज़ा मिलेगी, क्योंकि सारे न्यायालय को कोई खरीद सकता है, लेकिन ईश्वर का न्यायालय उस खरीदे हुए न्यायालय को भी बदल सकता है। ये कुवत रहती है। इन्हीं शब्दों के साथ शुभ रात्रि।